अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको मछली फ़्राई बनाने का एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। जैसा कि हम मछली फ़्राई बनाते हैं तो मछली के अंदर से पानी खुश्क नहीं होता, कभी पैन के साथ चिपक जाती है, कभी रेज़ा रेज़ा हो जाती है। तो आज आपकी जो मछली फ़्राई करने की सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका मैं हल लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला पानी भी इसका खुश्क होगा, ना ही पैन के साथ चिपकेगी, ना ही रेज़ा रेज़ा होगी। एक एक गनी इसकी अलग अलग होगी। और इसका जो मसाला है ना, बहुत ही आसान और सादा तरीक़े से घर पे मौजूद मसालों से बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसानी से आप घर पे तैयार कर सकते हैं और मछली के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ख़ास किस्म की हाज़मेदार चटनी यानी रायता तैयार करेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने काला रोहू मछली ली थी और इसमें से ये एक पीस जो है इसे मैंने स्टीम करना है, इसे मैं सेपरेट कर लूँगी। और बाकी जो फ़िश थी इसे जब मैं बाज़ार से लेकर आई थी तो इसे नमक और अजवाइन लगी हुई थी। इसी तरह मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि नमक जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर रच जाए और इसका सारा पानी जो है वो रिलीज़ हो जाए। 4 से 5 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल के मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश किया 4 से 5 पानी, ताकि इसकी तमाम गंदगी और सारा जो भी पानी वगैरह है अंदर से नमक वगैरह वाला वो निकल जाए। तो एक स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और 15 से 20 मिनट के बाद मैंने मछली के पीसेस को परात के अंदर इस तरह से सेट कर लिया है कि इसकी स्किन वाली साइड नीचे की तरफ रहे और गोश्त वाली साइड ऊपर की तरफ रहे। अगर वज़न की बात की जाए तो व्यूअर्स ये 2 किलो काला रोहू मछली है। इसी तरीके से आपने किसी खुली परात में इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है कि स्किन वाली साइड नीचे की तरफ और गोश्त वाली साइड इसकी ऊपर की तरफ हो। अब हम इसके ऊपर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है लहसुन का पाउडर। लहसुन का पेस्ट नहीं बल्कि आपने लहसुन का पाउडर ही इस्तेमाल करना है, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि ये इसके साथ चिपक जाएगा। और जो लहसुन है वो घी में जब डालते हैं फ़िश को तो वो सारा निकल जाता है घी में, लेकिन पाउडर नहीं निकलेगा। अब मैंने यहाँ पे 4 लीमू लिए थे, उनका रस निकाला था जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर था, और इसे भी इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। अब मैंने यहाँ पे ली है लाल मिर्च का पाउडर 1.5 खाने का चम्मच यानी 1.5 टेबल स्पून। इसे भी आपने इसी तरीके से स्प्रिंकल करते हुए सारी फ़िश के ऊपर डाल देना है। अब मैं इसमें हल्दी लूँगी और इसे भी इसी तरह स्प्रिंकल कर दूँगी। आपने इसी तरह सारी मछली के ऊपर मसाले को छिड़कते हुए डालना है। धनिया पाउडर मैंने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर, भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर था ये। इसे भी इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। और गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर, इसे भी इस तरह स्प्रिंकल कर देंगे। और इस गरम मसाले के अंदर सारे गरम मसाले मौजूद है, घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप वहाँ से देख के तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना बाज़ार का अच्छे ब्रांड का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर ली थी अजवाइन, इसे भी इसी तरह से हाथ से मसल के इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। अब अच्छी तरह से हिलाते हुए इन सारे मसालों को फ़िश के साथ इस तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। क्योंकि हमने सारे पाउडर मसाले इस्तेमाल किए हैं तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ़िश के साथ चिपक जाएंगे, बिल्कुल भी घी के अंदर उतरेंगे नहीं। इसी तरह से आपकी फ़िश जो है रहेगी। अब अगर तो आपने इस फ़िश को फ़ौरी तौर पे फ्राई करना है तो आप इसे 1 से 2 घंटे तक लाजमी मैरिनेट करें, वरना आप इसे ओवरनाइट छोड़ दें तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं लॉन्ग अरसे के लिए तो फिर आपने क्या करना है, फ़िश को इस तरह के किसी भी कंटेनर में जोड़ देना है। पीसीस को जोड़ने के बाद आपने इसे एयर टाइट करके बंद करना है और फ्रिज के ऊपर वाले खाने में यानी फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर देना है। जैसे ही आपका मछली खाने का मूड हो आप इसमें से जितने पीस चाहिए निकाल के उनको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने दें। जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पर आएँ तो आप इन्हें फ्राई करके फ़िश को इंजॉय कर सकते हैं और इसे आप 6 माह तक सेव कर सकते हैं। अब हम तैयार करेंगे इसके लिए एक हाज़मेदार रायता, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून लिया है पुदीना, 4 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें और 2 लहसुन के जवे ऐड किए हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा सफ़ेद भुना कुटा हुआ टीस्पून के बराबर और 1 चुटकी के बराबर नमक ऐड करूँगी। थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन हाज़मेदार चटनी हमारी तैयार है। अब इसको आप 1 कप दही के अंदर मिक्स कर लें हस्बे ज़रूरत। तो हाज़मेदार बेहतरीन फ़िश के साथ सर्व करने के लिए रायता तैयार है और इस कदर टेस्टी लगता है ये फ़िश के साथ। और फ़िश खाने के बाद ना किसी भी किस्म की आपको बदहज़मी नहीं होगी अगर इसके अंदर आप 1 टेबल स्पून लीमू का रस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसी पेस्ट के अंदर 1 टेबल स्पून लीमू का रस ऐड कर लिया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। इससे एक तो ये हाज़मेदार बनेगा, दूसरा दही की चटनी का जो कलर है ना वो बहुत खूबसूरत आएगा लीमू का रस डालने से। तो यहाँ पे देखिए जी, हाज़मेदार रायता हमारा तैयार है। तो चलिए अब फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 2.5 कप ऑयल लिया था, उसे कढ़ाई में डाल के गर्म होने के लिए चूल्हे पे रखा था। अच्छी तरह से तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आपने फ़िश को फ्राई करना है। ठंडे ऑयल के अंदर आपने फ़िश को हरगिज़ नहीं डालना, वरना आपकी फ़िश जो है पैन के साथ चिपक जाएगी और रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाएगी।
تو یہ پہلا سٹیپ ہے فش فرائی کرتے ہوئے جس کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے۔ اچھی طرح دھویں چھوڑتا ہوا گرم آئل آپ کا ہونا چاہیے، اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے فش کو ڈال دینا ہے اور اوور لوڈڈ نہیں کرنا، بس کڑاہی کے اندر جتنی فش آپ کی 1 سے 2 پیسز ایزیلی فرائی ہو سکیں اتنے ہی آپ نے ایڈ کرنے ہیں۔ فش کے پیسز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور میڈیم فلیم پہ اس کو 5 منٹ تک ایک سائڈ سے اور پھر 5 منٹ کے بعد آپ نے پلٹ کے دوسری سائڈ سے فرائی کرنا ہے۔ پہلے 5 منٹ آپ نے فش کو بالکل بھی ٹچ نہیں کرنا۔ یہاں پہ دیکھیے 5 منٹ ہو گئے تھے فش کو ایک سائڈ سے فرائی ہوتے ہوئے، اور یہ دیکھیے کتنی بہترین بن کے تیار ہو رہی ہے۔ مسالہ دیکھیں اس کے اوپر چپکا ہوا ہے، بالکل بھی اترا نہیں ہے، اور گھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بالکل صاف ہے۔ تو ویورز اب بس 5 منٹ ہم دوسری سائڈ سے یعنی سکن والی سائڈ سے پکنے دیں گے۔ جب آپ نے فش کو کڑاہی میں ڈالنا ہے تو گوشت والی سائڈ کو نیچے کی طرف کرنا ہے اور سکن والی سائڈ کو اوپر کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس فش کو 5 منٹ ہم اس سائڈ سے بھی پکا لیں گے۔ اگر ان تمام ٹپس کا خیال رکھتے ہوئے آپ فش کو فرائی کریں گے تو یقین جانیے بازار سے کئی گنا بہتر کم بجٹ کے اندر فش آپ گھر پہ فرائی کر سکتے ہیں، بہت ہی شاندار طریقے سے، بہت ہی مزیدار یہ بن کے تیار ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا آئل بالکل صاف ہے، جبکہ میں نے 2 پیس جو ہیں اس کے اندر فرائی کر لیے ہیں، مسالہ بالکل بھی نہیں اترا۔ تو چلیے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ تھوڑا سا اس کے اوپر لیمن نچوڑ لیں گے تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوشبودار مزیدار قسم کی ہماری فش فرائی تیار ہے۔ آپ کو توڑ کے میں دکھاتی ہوں تو اندر سے دیکھیے بالکل بھی اس کے اندر پانی نہیں ہے، پلپلی نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی نہیں ہے، بالکل دیکھیں اس کے اندر تک پانی ڈرائی ہو چکا ہے، مکھن ملائی کی طرح نرم ایک ایک گنی الگ الگ فش فرائی ہماری بن کے تیار ہے۔ اور مزیدار ہاضمے دار رائتے کے ساتھ بنا کر اس کو سرو کیجیے گا۔ تو آئی ہوپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی مکھن ملائی کی طرح نرم و ملائم فش ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ریسپی اگر اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی ایسی ہی مزے مزے کی ریسپیز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔